Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English। हमेशा की तरह इस वीडियो से भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं कुछ कमाल के सेंटेंसेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो लोगों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं, कुछ ऐसी हिंदी की बातें कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि उन्हें इंग्लिश में कैसे कहें। उन बातों को इंग्लिश बनाना मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। जैसे हमें कहना है, तुमने ही उसको भड़काया होगा, तुमने ही उसको भड़काया होगा। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, You might have provoked him. You might have provoked him. Might have का यूज़ हम करते हैं जब हमें बताना होता है ना कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। पास्ट की पॉसिबिलिटी की जब हम बात करना चाहते हैं तब हम might have का यूज़ करते हैं। और इसी पॉसिबिलिटी को जब हमें और स्ट्रॉन्ग बनाना है कि ज़रूर तुमने ही भड़काया होगा, तो might have की जगह पे must have का यूज़ कर सकते हैं। You must have provoked him. You must have provoked him. तुमने ही उसे प्रोवोक किया होगा। You might have provoked him. तुमने उसे प्रोवोक किया होगा। माइट हैव और मस्ट हैव में फ़र्क क्या है? माइट हैव में पॉसिबिलिटी कम है, जबकि मस्ट हैव में पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने खुद के सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे आप चीज़ों को सीखेंगे नहीं, और सीख भी जाएंगे तो प्रैक्टिस की तो ज़रूरत होती है ना। जब मौका आएगा, जब बोलने की ज़रूरत पड़ेगी तब आप बोल ही नहीं पाएंगे फिर। इसलिए सेंटेंसेस अपने बनाने बहुत ही ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू तो कर ही चुके हैं, मतलब कि आगे बढ़ते हैं। वो कुछ और कहता है, मैं कुछ और कहता हूँ, उसकी और मेरी आपस में बातें मिलती नहीं है। तो इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। बीइंग ऑन द सेम पेज मीन्स हैविंग द सेम ओपिनियन, यानी कि आपका भी वही कहना है, वही मानना है, किसी और का भी वही मानना है। इसका मतलब है कि आप दोनों सेम पेज पर हैं। वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, तो हम सेम पेज पर नहीं है, यानी मैं कुछ और चाहता हूँ, आप कुछ और चाहते हो। इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें कहना है, क्या इस बात को लेकर तुम्हारी बनती है? क्या इस बात को लेकर तुम दोनों की एक ही सोच है, एक ही मानना है? आर यू ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग दिस? आर यू ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग दिस? मुझे ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ा। इंग्लिश में इसे कहेंगे, आई हैड टू अग्री रिलक्टेंटली। आई हैड टू रिलक्टेंटली अग्री, यानी रिलक्टेंटली मुझे अग्री करना पड़ा। रिलक्टेंटली का मतलब होता है ना चाहते हुए, अनविलिंगली, कोई चॉइस ही नहीं थी। रिलक्टेंटली बना है रिलक्टेंट से। इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं? जैसे हम कह सकते हैं, आई वॉज रिलक्टेंट टू डू समथिंग। इसका मतलब है कि मैं कुछ करना नहीं चाहता था। आई वॉज रिलक्टेंट टू डू समथिंग। इसी को हम सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं, आई डिडंट वांट टू डू इट। आई डिडंट वांट टू डू इट, और आई वॉज रिलक्टेंट टू डू इट। इससे तो उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। दिस माइट स्पेल ट्रबल फॉर हिम। दिस माइट स्पेल ट्रबल फॉर हिम। स्पेल ट्रबल फॉर समबडी, इसका मतलब होता है किसी के लिए मुसीबत खड़ी कर देना, मुसीबतों का किसी के ऊपर पहाड़ तोड़वा देना। सो दिस माइट स्पेल ट्रबल फॉर हिम। इस तरीके से स्पेल ट्रबल फॉर हिम, स्पेल डिजास्टर फॉर हिम, स्पेल डेंजर फॉर हिम, इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब ज्ञान मत पेल, अब ज़्यादा ज्ञान मत दे मुझे। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, डोंट प्रीच एट मी नाउ। डोंट प्रीच एट मी, यहाँ पर आप एट की जगह पे टू भी कह सकते हैं। डोंट प्रीच टू मी और डोंट प्रीच एट मी नाउ। जैसे मुझे कहना है, अब रोज़ रोज़ नहाना है ना, रोज़ रोज़ नहाना है, ऐसे नहाना है, वैसे नहाना है, ऐसे करना है, ये सब बातों का ना मुझे ज्ञान मत दे। तो आप अबाउट कह के आगे की बात कह सकते हैं। डोंट प्रीच एट मी अबाउट टेकिंग अ बाथ एवरी डे। डोंट प्रीच एट मी अबाउट प्रेइंग टू गॉड एवरी डे। डोंट प्रीच एट मी अबाउट डूइंग समथिंग। इस तरीके से आप कह सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप वीडियो को एंजॉय भी कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। अगर वाकई में वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सब सच मत बक देना उसके सामने। जब ऐसे हम कहना चाहते हैं ना कि मुंह खोल के, अपनी चोंच खोल के सच मत बक देना, ऐसे बक मत देना कुछ, उसके लिए ना इंग्लिश में हम कहते हैं ब्लर्ट आउट। डोंट ब्लर्ट आउट द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ हिम। डोंट ब्लर्ट आउट द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी ट्रूथ को ब्लर्ट आउट मत करना, बक मत देना, एकदम जल्दी से बिना सोचे समझे बोल मत देना। डोंट ब्लर्ट आउट समथिंग, किसी चीज़ को एकदम बिना सोचे समझे बक देना, यानी ब्लर्ट आउट कर देना। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा इसका मतलब। उसकी बात पर विश्वास मत करो, वो तो बहरूपिया है। डोंट ट्रस्ट हिम, ही इज़ एन इम्पोस्टर। ही इज़ एन इम्पोस्टर। इम्पोस्टर उसे कहते हैं हम जो प्रिटेंड कर रहा है कुछ होने का, जबकि वो है नहीं, बहरूपिया है वो इम्पोस्टर उसे हम कहते हैं। सो ही इज़ एन इम्पोस्टर, डोंट ट्रस्ट हिम। जैसे मुझे कहना है, जब मैंने उसे देखा मैं तो हक्का बक्का रह गया। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, आई वॉज डम्बफाउंडेड व्हेन आई सॉ हर। व्हेन आई सॉ हर और व्हेन आई लुक्ड एट हर, जब मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी ओर देखा, तो मैं हक्का बक्का रह गया। आई वॉज डम्बफाउंडेड व्हेन आई सॉ हर, व्हेन आई लुक्ड एट हर। तुम इतने हक्के बक्के क्यों लग रहे थे? तो इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, वाई डिड यू लुक सो डम्बफाउंडेड?
वाई डिड यू लुक डम फाउंडेड, इतने हक्के बक्के क्यों लग रहे थे। नखरे दिखाने में तो वो तुझसे एक कदम आगे है, नखरे दिखाने में तो वो तुझसे एक कदम आगे है, ऐसा करने में एक कदम आगे है, वैसा करने में एक कदम आगे है। ऐसी बातें हम हिंदी में कहते हैं ना, इंग्लिश में से कैसे कह सकते हैं, ही इज़ वन स्टेप अहेड ऑफ यू व्हेन इट कम्स टू शोइंग टेंट्रम्स। शोइंग टेंट्रम्स या फिर थ्रोइंग टेंट्रम्स, जब टेंट्रम्स दिखाने की बात आती है, नखरे दिखाने की बात आती है, ही इज़ वन स्टेप अहेड ऑफ यू, वो तो उससे एक कदम आगे है। तो फ्रेंड्स, इतना ही था आज की वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए और आपको कुछ सीखने के लिए मिल जाए तो मेरी मेहनत सफल, नहीं तो मेरी मेहनत बेकार। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।